हम कर्म करते हैं लेकिन फिर भी हम दुखी क्यों रहते हैं? क्या हमारा कर्म कर्म है या फिर दुष्कर्म है? सही कर्म का ही हमें सही फल मिलता है, लेकिन सही कर्म कैसे करें? सही कर्म क्या होता है? आज की इस कहानी से हम समझ जाएंगे कि कर्म किसे कहते हैं और सही कर्म कर कर हम हमारी ज़िंदगी को किस तरह बदल सकते हैं, क्योंकि हर इंसान का कर्म ही उसे सुख और दुख की ओर ले जाता है। सही कर्म हमें सुख की ओर ले जाता है और गलत कर्म हमें दुख की ओर ले जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बुलंद शहर के एक राजा थे। वह अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री एक बाजार में पहुंच गए। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार के ऊपर गया और वह उसकी दुकान के पास आकर रुक गए। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल ही मैं फांसी की सज़ा सुना दूं और मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। यह सुनकर मंत्री जी आश्चर्य में पड़ गए। मंत्री जी राजा से इसका कारण पूछ पाते, पर इससे पहले ही राजा अपने घोड़े को लेकर उनसे आगे निकल गए और फिर वह दूसरी बातें करने लगे। मंत्री जी बहुत चिंतित हो गए। वह यह बात समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दुकानदार की गलती क्या है। दुकानदार से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ सोचे समझे महाराज ऐसा फैसला लेने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राज दरबार वापस लौट आए। मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। वह सारी रात इसी बारे में सोचते रहे। अगले दिन सुबह जागने के बाद मंत्री जी साधारण प्रजा का रूप बनाकर उस दुकानदार के पास गए और उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? दुकानदार ने जवाब दिया, मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। फिर मंत्री ने आसपास के लोगों से उस दुकानदार के बारे में पूछना शुरू किया। सभी ने मंत्री जी को जवाब दिया कि यह दुकानदार किसी से ज़्यादा बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री जी फिर वापस से दुकानदार के पास गए और उन्होंने उस दुकानदार से पूछा, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही दुखी रहते हो, तुम दुखी क्यों रहते हो? दुकानदार ने मंत्री से कहा कि मैं दुखी इसीलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी दुकान पर लोग आते तो हैं, चंदन की लकड़ियाँ सूंघते भी हैं और बोलते हैं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी महक है, बहुत ही सुगंधित लकड़ियाँ हैं, लेकिन कोई भी खरीदता नहीं है, इसीलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री जी दुकानदार की बात सुनकर खुद भी भाव विभोर हो गए। कोई भी दुकानदार दुखी क्यों न हो अगर उसकी दुकान का कोई भी सामान खरीदा ना जाए तो, जबकि सामान भी अच्छा हो और उसमें कोई कमी भी ना हो। मंत्री जी मन ही मन सोचने लगे कि यह दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, पर राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं। राजा के मन में आए हुए विचार का उत्तर मंत्री जी को अभी तक नहीं मिला था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, भाई अगर तुम्हारी दुकान की सारी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी ही रखी की रखी रह जाएंगी तब तुम क्या करोगे? दुकानदार ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, मेरी चंदन की लकड़ियाँ ऐसी ही रखी रह जाएंगी, इन्हें कोई भी नहीं खरीदेगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे राज्य के राजा जल्दी से मर जाए। अगर वह जल्दी से मर जाते हैं तो मैं राज दरबार में राजा के दाह संस्कार के लिए अपनी चंदन की लकड़ी दे दूंगा, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और इस बाजार के अलावा बाकी के लोगों को भी मेरी चंदन की लकड़ी के बारे में पता चल जाएगा और शायद
तभी से मेरी चंदन की लकड़ियाँ बेचने के व्यापार में थोड़ी बढ़ोतरी हो और तब से मेरा व्यापार अच्छा चलना शुरू हो जाए। मंत्री जी दुकानदार की सारी बात सुनकर सब कुछ समझ गए। मंत्री जी बहुत ही बुद्धिमान और होशियार थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ इस दुकानदार से खरीद लेता हूँ। मंत्री जी ने दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपकी दुकान से थोड़ी बहुत चंदन की लकड़ियाँ खरीद सकता हूँ। दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हो गया और उसने कहा कि जी भाई साहब, बिल्कुल खरीद सकते हो। दुकानदार ने सोचा इतने समय से तो कुछ भी नहीं बिक रहा था, आज कम से कम कुछ लकड़ियाँ तो बिक रही है। फिर दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियों को अच्छी तरह से बांधकर मंत्री जी को दे दिया। अगले दिन मंत्री जी राज दरबार में पहुंचे। मंत्री जी ने उन चंदन की लकड़ियों को राजा के पास रख दिया और राजा से बोला कि हे महाराज, यह चंदन की लकड़ियाँ उसी दुकानदार ने आपको भेंट की है जिस दुकानदार को आप फांसी की सजा देने का सोच रहे थे। चंदन की लकड़ियों को भेंट के रूप में देखकर राजा बहुत खुश हुए और उनका मन पिघल गया। वह मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को हाथ में लिया और लकड़ियों को सूंघा। उन लकड़ियों में से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा ने कहा, यह चंदन की लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार है। दुकानदार की इस भेंट से राजा बहुत खुश हुए। राजा ने मंत्री को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा, जाओ उस दुकानदार को यह सोने के सिक्के इनाम में देना और बोलना कि आज के बाद महल में जब भी कभी चंदन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हारी ही दुकान से चंदन की लकड़ियाँ ली जाएगी। मंत्री जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी देने का विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि अब तो हमेशा राज दरबार के लिए चंदन की लकड़ियों के इंतजाम की जिम्मेदारी उस दुकानदार को जो मिल गई है। मंत्री जी सोने के सिक्कों को लेकर वापस दुकानदार की तरफ चल दिए। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वह दुकानदार तो बहुत ही अच्छा इंसान है। जिस वक्त मैं उसके बारे में यह सोच रहा था कि मैं इसको कल फांसी की सज़ा दे दूंगा, तब शायद उसके मन में यह विचार चल रहा था कि महाराज पहली बार मेरी दुकान के सामने आए हैं, क्यों न मैं उनको अपनी सुंदर और खुशबूदार लकड़ियां भेंट करूं। और देखो आज उसने मुझे भेंट भी की है। बेवजह ही मैं उसको फांसी की सज़ा देने के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री जी दुकानदार के पास पहुंच गए। मंत्री ने राजा के द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों को दुकानदार को देते हुए कहा कि जिन चंदन की लकड़ी को मैं कल खरीद कर लेकर गया था, उन चंदन की लकड़ियों को राजा ने बहुत पसंद किया है और इनाम के तौर पर तुम्हें यह सोने के सिक्के दिए हैं। दुकानदार बहुत ही खुश होने लगा। साथ ही साथ मंत्री ने उस दुकानदार को यह भी बताया कि अब आज के बाद राज दरबार में जब भी कभी चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी तो सारी चंदन की लकड़ियाँ तुम्हारी ही दुकान से ली जाएगी। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। मंत्री ने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, तुम तो राजा के बारे में इतना बुरा भला सोचते थे, लेकिन देखो राजा तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। राजा कितने अच्छे हैं। राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। दुकानदार मंत्री की बात से सहमत हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। दुकानदार मंत्री से बोला, मैं अपने राजा के बारे में कितना गलत सोचता था। राजा तो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही दयालु है, बड़े ही भले राजा हैं। भगवान करे राजा की बहुत ही लंबी आयु हो। यह बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुए और मंत्री वहां से वापस राज दरबार लौट गए। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहानी को खत्म कर अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताइए कि कर्म क्या होता है। तब महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्यों ने जवाब देते हुए कहा, शब्द ही हमारे कर्म होते हैं और हम जो भी काम करते हैं वही हमारे कर्म होते हैं। जो हमारी भावनाएं होती है वही हमारे कर्म होते हैं। किसी शिष्य ने कहा कर्म बोले हुए शब्द हैं, किसी शिष्य ने कहा कर्म वाणी है, तो किसी ने कहा कि कर्म सोच है, किसी ने कहा कि कर्म भावना है। इसी तरह सभी शिष्यों ने अपने अपने तरीके से जवाब दिए।
महात्मा गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब को सुनने के बाद कहा कि हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अगर आपने अपने खुद के विचारों पर नियंत्रण पाना सीख लिया तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा ही होता है और वो होता ही रहेगा। हमारे विचार जैसे रहेंगे हम वैसे ही कर्म करेंगे और उन्हीं विचारों के द्वारा किए हुए कर्म हमें सुख और दुख की ओर ले जाएंगे। मतलब हमारे विचार अगर गलत होंगे तो हमारे द्वारा किए हुए कर्म भी गलत होंगे और इसका परिणाम भी गलत निकलेगा। परिणाम स्वरूप हम दुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे तो हम सही कर्म करेंगे। अगर हम सही कर्म करेंगे तो फिर हमें सही फल मिलेगा जिससे हम सुखी रहेंगे। अगर हमारे विचार सही रहेंगे, निष्पाप रहेंगे तो उन्हीं निष्पाप और सही सोच की वजह से लिया गया हर एक फैसला सही होगा। जब हम सही फैसला लेंगे तब वह हमारे द्वारा किया हुआ सही कर्म होगा और जब हम सही कर्म करेंगे तो उसका हमें सही परिणाम मिलेगा जिसकी वजह से हम हमेशा सुखी रहेंगे और खुश रहेंगे। इसी तरह अगर हमारे विचार गलत रहेंगे तो हमारे द्वारा लिया हुआ हर एक फैसला गलत होगा और किया गया हर एक कर्म गलत ही होगा जिसे दुष्कर्म कहा जाता है और उन्हीं दुष्कर्म की वजह से हमें हमारे कर्मों का परिणाम गलत मिलेगा और जब हमें दुष्परिणाम मिलेगा तब हम दुखी रहेंगे और परेशान रहेंगे। सही कर्म सुख देगा और दुष्कर्म दुख देगा। अक्सर हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम लोगों को बिना समझे ही बिना देखे ही जज करने लगते हैं। हम हमारे मन में ही उन लोगों के लिए नेगेटिव धारणा बना लेते हैं। हम लोगों के बारे में नेगेटिव वे में सोचना शुरू कर देते हैं। कई बार तो हमारे साथ ऐसा भी होता है कि कोई थर्ड पर्सन आकर हमें किसी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव वे में आकर कुछ बोल देता है और हम उसे सच मानकर उस व्यक्ति के बारे में ही सब कुछ गलत सोचने लगते हैं। हमें हमेशा किसी के बारे में भी अच्छी तरह से देखकर और समझकर कुछ सोचना चाहिए। किसी भी इंसान के लिए हमें नेगेटिव थॉट नहीं रखने चाहिए। हर व्यक्ति के बारे में हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए। इससे होगा यह कि इससे आपका मन खुश रहेगा, आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जब हम इस पॉजिटिव सोच के साथ कर्म करेंगे तो वह कर्म हमेशा अच्छे ही होंगे। महात्मा गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बनते हैं। इसीलिए हमें हमेशा हमारे विचार अच्छे रखने चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।